सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा बिंदु होगा कक्षा 11 की पुस्तक से होगा और कक्षा 11 की जो दूसरी पुस्तक है वितान भाग 1 में एक पाठ है बेबी हालदार का। तो बेबी हालदार की चारित्रिक विशेषताएं और साहित्यिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। कहने का मतलब है कि बेबी हालदार का जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आलो आधारी, उस पर हम गहन अध्ययन करेंगे, पाठ के सार के साथ उपस्थित होंगे। पर उससे पूर्व बेबी हालदार के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन थी, क्या थी, कहाँ थी, क्या करती थी। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि बेबी हालदार वितान पुस्तक में सबसे मुख्य पाठ है और इस पाठ का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में किन परिस्थितियों को निकालते हुए या किन परिस्थितियों पर चलते हुए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। बेबी हालदार एक अनपढ़ के बराबर पढ़ी लिखी महिला और जिसने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक प्रसिद्धि हासिल की है और वर्तमान समय में ये जीवित है और ये गुड़गांव दिल्ली के अंदर नौकरानी का काम करती है। तो शुरुआत करते हैं छोटा सा परिचय। बेबी हालदार का जन्म लगभग 1973 में जम्मू कश्मीर के आसपास माना जाता है। एक भारतीय घरेलू कार्यकर्ता और लेखिका इसको कहा जाता है। लेखिका लिख सकते हैं हम, लेखिका। वर्तमान समय में इनका जो आवास है वह गुड़गांव में है। नौकरानी के पद पर यह कार्य करती है। इनकी प्रसिद्धि अगर किसी वजह से हुई है तो उसका नाम है आलो आधारी पुस्तक के अनुसार, जो एक आत्मकथा है। और इस आलो आधारी का मतलब होता है अंधेरे का उजाला। आलो आधारी का मतलब क्या हो गया? अंधेरे का उजाला। मात्र 13 वर्ष की आयु में इनके पिता ने, जो शराब में व्यस्त रहते थे, उस पिता ने 13 वर्ष की आयु में दुगनी उम्र के व्यक्ति से इनकी शादी कर देते हैं और मात्र विवाह के कारण 7वीं कक्षा में ही इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। 12-13 वर्षों तक ये पति के साथ रही और पति के साथ मारा पीट से परेशान होकर ये दुर्गापुर जहाँ रहती थी उसको छोड़कर फरीदाबाद आ जाती है। इनके बेटे हैं 2, जिनका नाम है सुबोध और एक का नाम है तापस। बेटी का नाम है पिया। वर्तमान में कोलकाता में इनका घर बन रहा है। अब इनके पास इतना पैसा है कि कोलकाता में इनका घर बन रहा है और बहुत जल्द वहाँ शिफ्ट होने वाली है। अब देखो कि मैंने एक आपको बात बताई, 2 चीज़ बताता हूँ। आलो आधारी का मतलब होता है अंधेरे का उजाला, तो इसका आपको नामकरण स्पष्ट होना चाहिए, उसके बारे में बता देता हूँ। इस आत्मकथात्मक अंश में बेबी हालदार ने अपने जीवन संघर्ष का जो वर्णन किया है वह उनकी प्रतिभा का परिचायक है। वह अंधेरे में रहकर, अभावों में जीकर और नाम मात्र की पढ़ी लिखी होने पर भी अपनी ज्ञान चेतना का प्रकाश इस रूप में व्यक्त कर सकी, अंधेरे में भी उजाला बिखेर सकी। इस हास्य की व्यंजना होने से ये नामकरण का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। नारी समाज की अनेक समस्याओं रूपी अंधेरों से संघर्षरत रहने का प्रेरणादायी प्रकाश फैलाने वाली आत्मकथात्मक इस रचना का ये नामकरण ही सर्वथा उचित है। एक बात मैं और आपसे इसमें बताना चाहता हूँ कि जब बेबी हालदार अपनी पति को छोड़कर फरीदाबाद आ जाती है तो उन्हें एक व्यक्ति के यहाँ पर नौकरी करने का मौका मिलता है और उस व्यक्ति के यहाँ पर, जिसका नाम था प्रबोध जी, के यहाँ रहकर उन्होंने लिखना शुरू किया। प्रबोध जी के यहाँ पर इनको काम मिल जाता है और वह काम मिलता है झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई करने का। तो प्रबोध जी ने एक दिन इनको पेंसिल और पेन ला के दे दिया और कहा कि तू भी लिख, अगर तेरी लिखने की इच्छा है, और इतना लिख, तू रुक मत। तो लेखिका को लिखने की आदत हो गई और तब से वह झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, रसोई में काम करती या कोई भी फ्री का काम रहता था तब वह कुछ ना कुछ लिखती थी और एक आत्मकथा के रूप में अपनी जीवनी लिख दी। उस आत्मकथा को इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा था। इस बांग्ला भाषा का हिंदी में अनुवाद किया था प्रबोध जी ने और वही रचना है आज आलो आधारी, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि हुई है। अब बेबी हालदार की इस वजह क्या है जिसकी वजह से इन्होंने क्या संदेश दिया है, हमें क्या प्रेरणा मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। बेबी हालदार का परित्यक्ता और बेसहारा नारी थी। वह कम पढ़ी लिखी थी और घरों में नौकरानी का काम करती है, परंतु उसका जीवन कुछ विशिष्ट था। वह अपना काम ईमानदारी से करती, तातुश को शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। उसमें काम करने की लगन और
कुशलता नहीं थी बल्कि कुशलता थी। वह 7वीं तक पढ़ी लिखी थी, परंतु तातुश के कहने पर रात में रोजाना लिखती। तातुश कौन? प्रबोध जी। वह तातुश का आदर करती थी तथा उनके परिवार के सदस्यों से प्रेम भाव रखती थी। अपने पति तथा भाइयों से उपेक्षित रहकर भी वह स्वावलंबी बनी रही। इस प्रकार बेबी हालदार के जीवन से हमें स्वावलंबी, परिश्रमी, लगन रखने की ललक से युक्त, ईमानदार और लिखने पढ़ने की रुचि रखने के साथ विपरीत दशा में भी धैर्य और साहस से जीवन यापन की प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। जीवन में निराशा त्याग कर आशा का संचार करने की प्रेरणा हमें बेबी हालदार देती है। अब आने वाले वीडियो में हम इनकी रचना आलो आधारी पर विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको ये परिचय याद करना है। धन्यवाद।